पॉइंट पे रजिस्ट्रेशन चेक होगा। इस पॉइंट से तो चढ़ाई और भी ज़्यादा खड़ी है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर छोटा रास्ता है। 8 अक्टूबर संडे का दिन है और 6:22 हो गए हैं और रोशनी निकल चुकी है। वो सामने वाले पहाड़ पे आपको दिख रहा होगा भाई, बर्फ़ पड़ी हुई है भाई। रात को इस वाले होटल पे रुक गए थे और ये रोड थी। तो रोड आपको बहुत साफ़ सुथरी दिख रही होगी, लेकिन रोड की कंडीशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। और रोड काफ़ी छोटी भी थी। अब रात के टाइम क्या दिक्कत आ रही थी, चलने में इतनी दिक्कत थी कि सामने का कुछ पता चल नहीं रहा था। वो कह रहा था कि भाई रोड इतनी छोटी थी और रात का टाइम था और ख़राब रोड थी, तो इस वजह से चलने में ना बहुत दिक्कत आ रही थी। तो हम थोड़ा सा पहले ही रुक गए। अभी यहाँ से ना लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर आगे पार्किंग आ जाएगी, तो उस वीडियो में मैं दिखा दूँगा आपको। बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ भाई, रोड बहुत ख़राब है और रात के टाइम क्या होता है, अगर सामने से गाड़ी वगैरह आ गई ना तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता यार, गाड़ी की हेडलाइट सामने बढ़ रही है, आपको अगर लेफ़्ट मुड़ना है तो आपका कुछ नज़र आता नहीं। बड़ा ध्यान से देख के चलना पड़ता है। और ठंड की बात करूँ तो दिन में तो यार नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब आप टी शर्ट में भी रह लोगे, लेकिन रात के टाइम ना लकड़ी जम जाती है। इस वक्त भी बहुत ठंड है भाई। निकल रहा हूँ होटल से और पीछे की रात की वीडियो थी ना, मैं आपको दोबारा से बना के दिखा दूंगा। होटल के बाद से जो रोड है ना, वो RCC रोड है, जैसा भी आप देख रहे हैं। ये इतनी खराब नहीं, इतनी पीछे खराब थी। बाकी ये भाई के हिसाब से अगर कंपेयर करो तो बहुत सही रोड है। जानकी चट्टी 0 किलोमीटर, यानी कि अभी हम पहुँच चुके हैं जानकी चट्टी में। इस जगह से शुरू होता है पैदल मार्ग और इस साइन बोर्ड के बिल्कुल पास ही है और इस साइड की पार्किंग। भाई ऑलमोस्ट 7 बज गए और अपना ट्रैक कर दिया आपने शुरू। आज की वीडियो को भी हम कर देते हैं शुरू। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। नोत्री का ट्रैक हमने कर दिया शुरू और ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर का बता रहे हैं। वैसे बोर्ड पे लिखा रहता है 5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे लोग बता रहे हैं भाई 6 किलोमीटर होता है। बाकी जितना भी होगा आपको बताता हूँ। इस पॉइंट पे जियो का सिग्नल भी आ रहा है और वोडाफोन का भी आ रहा है। वोडाफोन के सिग्नल थोड़े कम आ रहे हैं, जियो तो भाई यहाँ बराबर चल रहा है। पार्किंग तो काफ़ी सारी है, यहाँ पर भी मुझे गाड़ियाँ खड़ी नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको 2 तरीके की पार्किंग मिल जाएगी, प्राइवेट और गवर्नमेंट। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप गवर्नमेंट पार्किंग का इस्तेमाल कीजिए। जो प्राइवेट पार्किंग होती है उसका चार्जेस थोड़ा ज़्यादा होता है, और जैसा मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया एक पॉइंट, वहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं और वहीं से ही चढ़ने का रास्ता भी है। हमने वाले बोर्ड पर लिखा है यमुनोत्री धाम 5 किलोमीटर और नरीश्वर भवन 0 किलोमीटर। ऊपर HDFC बैंक का ATM भी है, लेकिन अभी बंद पड़ा है। यहाँ पे लिखा है कि जो पीने का पानी है वो 300 मीटर की दूरी पर है इस पॉइंट से। आगे एक और बोर्ड लग रहा है, ये वाला भाई, तो इस पर लिखा है यमुनोत्री 4.75 किलोमीटर। चलते हैं। इस पॉइंट पे लिखा हुआ है प्रीपेड काउंटर फॉर डोली एंड पालकी। इस जगह है, पुलिस चौकी भी है इधर, वाइड एंगल भी है। तो अगर आपको घोड़ा, पालकी या डोली चाहिए हो तो इस पॉइंट पे आके आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये आप सामने की तरफ देख रहे हैं, यहीं पर उसकी बुकिंग होती है। साइड में काउंटर बने हुए हैं और यहाँ पे आप आके बात कर सकते हैं, और इसी पॉइंट से वो आपको लेके जाएंगे और इसी पॉइंट तक छोड़ देंगे। बाकी आप जो नेगोशिएशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग भी रेट डिपेंड करता है। ये है पुलिस थाना बड़कोट। पॉइंट से 300 मीटर चल लिए थे और यहाँ पे लिखा है अगला जो पीने का पानी है वो 500 मीटर की दूरी पर है। खरसाली 0.8 किलोमीटर। यमुना टेम्पल है 4.5 किलोमीटर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है 4.8 किलोमीटर। तो एक चीज़ आपने और लिखी है, रेलिंग का ज़्यादा सहारा ना ले चलते हुए, बस बीच में चले आराम से धीरे धीरे चलते रहिए। थोड़े थोड़े चलिए, थोड़ा थोड़ा रुकिए। ज़्यादा जल्दी एक बार चलने की कोशिश करें, थक जाएंगे बहुत जल्दी। भीड़ की बात करूँ ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल भीड़ है। नॉर्मल कह लीजिए या कम ही कह लीजिए यहाँ के हिसाब से। वैसे यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह बहुत कम ही आते हैं। अगर आप चेक करेंगे चारों धामों में से सबसे ज़्यादा कम टूरिस्ट यमुनोत्री धाम पर ही आते हैं। रास्ते में कुछ इस तरीके के पॉइंट भी आएंगे जहाँ पे आपको पहाड़ से नीचे पानी गिरता हुआ नज़र आ जाएगा। लिखा हुआ है कृपया पैदल यात्री पहाड़ की तरफ चले। ये देखिए आराम से
रास्तों के सुंदर नज़ारों का अनुभव करते हुए चलते रहिए धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। भाई ट्रैक की अगर बात बताऊँ तो अभी तक का जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, मतलब नॉर्मल है अभी तक। तो इस तरीके का ट्रैक है, कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ जगहों पे आरसीसी ट्रैक भी है। आगे की तरफ अनाउंसमेंट हो रही है रजिस्ट्रेशन चेक करने की, तो मैं आपको दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन अगर यहाँ चेक होती है तो। यात्रियों से अनुरोध है कि दर्शन टोकन प्राप्त करने के लिए अपना यात्रा पंजीकरण निकाल कर रखिए। जोन भी है, अब चल रहा है कि नहीं ये नहीं पता। बाकी इस रूट पर पहली बार है, गंगोत्री वाले रूट पर तो नहीं दिखाता कुछ भी। डिस्टेंस दिखा रहा है यमुनोत्री का 4.5 किलोमीटर। अभी मेडिकल फैसिलिटी भी है, मेडिकल पॉइंट अभी तो शायद बंद है सुबह सुबह की वजह से। 30 पॉइंट पे रजिस्ट्रेशन चेक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑनलाइन भी लग रही है। आपको दिखाता हूँ अभी क्या प्रोसेस है। तो इस पॉइंट पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा। जो आपका एक बैंड मिला था या टोकन मिला था वो आपको यहाँ पे स्कैन करवाना है और बस यहाँ से निकल जाना है। छोटा सा ही प्रोसेस है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। और अगर किसी को पता नहीं हो कि मैं कौन से वो टैग या बैंड की बात कर रहा हूँ तो इस वीडियो में मैं दिखा दूँगा आगे। पॉइंट से लगता है चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा खड़ी होने वाली है। नीचे तक तो भाई रजिस्ट्रेशन तक तो नॉर्मल सी लग रही थी। ₹50 का पराठा है, पराठा, छोले, दही और चटनी, ये सब इसमें इंक्लूड है। सामने की तरफ है श्री राम मंदिर। तो मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे आप जगह जगह पे बोर्ड्स देखेंगे जहाँ पे लिखा होगा जो मंदिर का डिस्टेंस है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर का बताते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 6 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का ही है। और यहाँ पे जो चढ़ाई है वो अभी तो फ़िलहाल नॉर्मल लगेगी आपको, लेकिन एक पॉइंट आएगा वहाँ से चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी है। मैं आगे इस वीडियो में दिखाऊँगा आपको। अभी तक मैं लगभग 3 किलोमीटर के आसपास ऊपर चढ़ चुका हूँ। और अगर मैं आपको ट्रैक की जानकारी दूँ, कुछ कुछ जगहों पे तो नॉर्मल ट्रैक है, कुछ कुछ जगहों पे थोड़ी खड़ी चढ़ाई आ जाती है। की बात हो तो ज़बरदस्त ठंडा है। अगर धूप निकल जाएगी ना तो आपको गर्मी लगने लगेगी, लेकिन अगर धूप नहीं निकली हुई ना तो आपको ठंड लगेगी भाई। पॉइंट से थोड़ी सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, देखते हैं कितनी दूर तक सीढ़ियाँ चलने वाली है। तो सीढ़ियाँ जो थी वो थोड़ी दूर तक ही थी, कुछ 10-15 स्टेप सीढ़ी, ज़्यादा नहीं थी। फिर से ये प्लेन रास्ता आ चुका है। जो बोर्ड लग रहे हैं ना इस पर डिस्टेंस भाई गलत लिखा हुआ है। पीछे भी 3.5 दिखा रहा था, यहाँ पे भी 3.5, ऑलमोस्ट 500 मीटर तो चल ही आया। पॉइंट पर जो रास्ता है ना आप देख रहे हैं पहाड़ों को, ऐसे पहाड़ के मतलब बिल्कुल सर के ऊपर पहाड़ है। और पीछे एक जगह बोर्ड भी लग रहा था ना, सिर बचा के चलिए पहाड़ से टकरा सकता है। साइड देखिए ज़रा, ज़बरदस्त। अभी बज रहे हैं 8:15, लेकिन धूप नहीं निकली है। धूप नहीं निकली मतलब ट्रैक पे धूप नहीं है, बाकी नीचे की तरफ जहाँ हमारा होटल था ना वहाँ तक सारे में धूप आ चुकी, ऊपर से नज़र आ रहा था।
तो ये जो आप सामने की तरफ एक पुल देख रहे हैं ना, इस पुल के बाद जो चढ़ाई हो जाती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त चढ़ाई हो जाती है और बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो अगर आपको ट्रैक वगैरह करने में कोई परेशानी होती है तो आप पहले से ही घोड़ा, पालकी या डोली वो सब कर सकते हैं। ये मैं आपको एडवाइस दूंगा क्योंकि चढ़ाई आसान नहीं है। यहाँ से फिर वहाँ वहाँ और ऊपर तक जा रहा है, और फिर वहाँ अगर आपको नज़र आ रहा हो ना इस जगह पे, का व्यू कुछ इस तरीके से है। ऊपर तो खैर लैंडस्लाइड हो रखी है, और इस साइड से पॉइंट से चढ़ाई और भी ज़्यादा खड़ी है, और सीढ़ी है सारी चलते जगहों पे बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। एक और रास्ता है ये जो कि 2.5 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है, ऊपर लिखा हुआ है ये इस जगह पे, लेकिन जो रास्ता है ना ये टूटा हुआ बता रहे हैं। और इस पॉइंट से डिस्टेंस 3 किलोमीटर दिखा रहा है जिस रास्ते से मैं चल रहा हूँ, लेकिन नीचे 3.5 था, आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में दिखाया होगा। तो सबसे वही 3.5 से 3 ही हो रहा है। मैं ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चल चुका हूँ, लेकिन भाई कुछ गड़बड़ है, तो आप डिस्टेंस पे भरोसा मत कीजिए भाई। पॉइंट से फिर से थोड़ी खड़ी चढ़ाई आ रही है ऐसा लग रहा है, और बीच बीच में बैठने के लिए काफ़ी सारी जगह होती हैं, आप आराम से बैठ के चलिए। और भाई इस तरीके के काफ़ी सारे वाटरफॉल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस पूरे रास्ते पे। 8:41 हो चुके हैं, धूप अभी भी ट्रैक पर नहीं आई है। बीच में जितने भी जगह पर भी डिस्टेंस लिखे होते हैं ना भाई, वो भ्रमित करने के लिए है, मजाक नहीं कर रहा। अब आप खुद आएंगे तो समझ जाएंगे, ज़्यादा नहीं बोल रहा भाई कुछ भी। सामने वाला पत्थर देखो यार, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। पॉइंट पर भी ये देखिए एक छोटा सा वाटरफॉल, मेनली बारिश में तो यहाँ काफ़ी पानी आता होगा, तो नीचे जा रहा है। पॉइंट पे चढ़ाई और भी ज़्यादा खड़ी हो चुकी है, एकदम स्टीप चढ़ाई है। पूरे ट्रैक पे किसी और चीज़ का आप ध्यान रखें या ना रखें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, घोड़ों से बचकर चलिएगा। धूप की पहली किरण ट्रैक पे नज़र आ चुकी है, चलते ही सांस फूल गई, बहुत खड़ी चढ़ाई है। ट्रैक पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध हैं, जैसा कि आपने देखा ऑक्सीजन वगैरह के सिलेंडर रखे हुए थे। इस पॉइंट से लिखा है यमुनोत्री 2.5 किलोमीटर। बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई, लेकिन धूप मिलना शुरू हो गई, देखिए धूप वगैरह मिल रही है। चीज़ और इस पॉइंट पे जो खड़ाई है ना वो काफ़ी, इस पॉइंट पे जो चढ़ाई है ना वो काफ़ी खड़ी है, इसके लिए भाई यहाँ पे सीढ़ियाँ ज़्यादा है, ट्रैक कम है। बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ से। अभी ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं और पूरे ट्रैक धूप मिलना शुरू हो चुकी है। और कोई चीज़ बताता हूँ, कुछ अभी की जो चढ़ाई है बहुत खड़ी है भाई, और भाई सांस फूल रही है, आपको पता भी चल रहा होगा। तो ये सब पॉइंट से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है, और भाई बहुत खड़ी चढ़ाई है।
ये देख रहे हो, वहाँ से आ रहा हूँ। इधर से तो ज़्यादा धूप आई है, बाकी इस साइड अभी धूप नहीं आई। नौ बज के 10 मिनट हो चुके हैं और पहुँच चुका हूँ भैरव बाबा मंदिर, ये सामने की तरफ। ऐसे अभी 1.5 किलोमीटर के आसपास तो बचा ही होगा। भैरव बाबा मंदिर से थोड़ा सा आगे चला था और मुझे यहाँ दिख रही है एकदम खड़ी चढ़ाई। इस साइड पूरे पहाड़ से पानी गिर रहा है, इस साइड से चलना पड़ेगा, नहीं तो साइड से भीग जाएंगे। पीछे की तरफ बोर्ड लग रहा था कि इस पॉइंट पे बहुत ज़बरदस्त मतलब स्लोप है, नीचे की तरफ ढलान है। देखिए आराम आराम से यहाँ पे चलना पड़ेगा। यहाँ से 200 मीटर की दूरी दिखा रहा है भाई, और वो दिख रहा है मुझे सामने, वो दिख रहा है भाई सामने मंदिर। तो भाई वो दूसरा रास्ता ना वो इस साइड से निकलता है, कि मैंने आपको पीछे दिखाया था। श्री यमुनोत्री धाम यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। पहुंच गए भाई मंदिर। सामने की तरफ है मंदिर, बस पहुंच ही गए। तो अगर आप घोड़े वगैरह से आते हैं ना तो लास्ट पॉइंट ये है, इस जगह आपको छोड़ देते हैं और यहाँ से मंदिर वो देखिए आप सामने है, लगभग 50 या 100 मीटर उतना तो आपको चलना पड़ेगा। सामने की तरफ बोर्ड आ गया है यमुनोत्री धाम 0 किलोमीटर, और वो रहा मंदिर सामने की तरफ। चलो पहुंच गए मंदिर। जरूर लिखना जय यमुनोत्री माता की। में 2 रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता वहाँ आश्रम लिखा हुआ है इस साइड, वहाँ पर जा रहा है शायद, और ये वाला रास्ता मंदिर जा रहा है। हमें तो इस वाले रास्ते से जाना है। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी प्रसाद की, और काफ़ी सारे ढाबे भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो ढाबे वगैरह है, क्योंकि इतनी ऊंची हाइट पर इनको सामान वगैरह लाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा महंगा खाना होता है यहाँ का। और प्रसाद वगैरह की दुकानें तो यहाँ पे काफ़ी सारी है, आप जिससे चाहे उससे प्रसाद ले सकते हैं। मेरी जो आज की वीडियो होने वाली थी वो यहीं तक की होने वाली थी, जिसमें मैं आपको पूरा रास्ते की जानकारी देने वाला था, और वो मैंने इस वीडियो में दे दी है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो करता हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।